नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत को उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी क्या है। तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत VSEPR का जो पूरा नाम है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी, अर्थात हिंदी इसका संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत को सन 1940 में सिज्विक एवं पावेल ने प्रस्तुत किया, किंतु नाइहोम एवं गिलेप्सी ने इसे विकसित एवं परिवर्धित रूप दिया। तो हम कह सकते हैं नाइहोम एवं गिलेप्सी ने इसे प्रतिपादित किया। तो आइए इस सिद्धांत को जाने। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है सिद्धांत, आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम जाने। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे हुए ऑर्बिटल त्रिवी में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण और अधिकतम स्थायित्व हो। हम उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास NH3 का अणु, तो NH3 में नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है जिनके संयोजकता कोष में हाइड्रोजन सह संयोजन बंध बनाकर NH3 का अणु बना लिया। तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे हुए ऑर्बिटल त्रिवी में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण एवं अधिकतम स्थायित्व हो। आइए हम इस उदाहरण को पुनः जानेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार लोन पेयर में परस्पर प्रतिकर्षण अधिकतम, अर्थात लोन पेयर ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण अधिकतम हम जल के अणु का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जल के अणु में लोन पेयर ऑर्बिटल 2 होते हैं। तो लोन पेयर ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण अधिकतम और लोन पेयर में कम। यदि हम लोन पेयर और बोन पेयर की तुलना करें तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण अधिकतम और लोन पेयर में प्रतिकर्षण लोन पेयर की तुलना में कम होता है। तो लोन पेयर और बोन पेयर में प्रतिकर्षण कम होने से ये जो ऑर्बिटल है ये पास पास में रहेंगे। लोन पेयर अधिकतम दूरी पर, जबकि लोन पेयर की तुलना में कम दूरी पर। और यदि हम आगे और चर्चा करें तो बोन पेयर ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण सबसे कम। तो हम पुनः NH3 का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। NH3 के अणु में जो बोन पेयर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो ऑर्बिटल है उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार लोन पेयर में परस्पर प्रतिकर्षण अधिकतम, जैसा कि हमने जाना जल के अणु की संरचना से। जल के अणु में लोन पेयर ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण अधिकतम, लोन पेयर में कम। यदि हम लोन पेयर और बोन पेयर ऑर्बिटल की बात करें तो लोन पेयर ऑर्बिटलों की तुलना में लोन बोन पेयर में प्रतिकर्षण कम, जबकि यदि हम बोन पेयर ऑर्बिटलों की बात करें तो बोन पेयर ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण सबसे कम। तो इस प्रकार से बोन पेयर जो ऑर्बिटल है इनमें प्रतिकर्षण सबसे कम। तो हम इस सिद्धांत को पुनः समझ सकते हैं। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे हुए ऑर्बिटल त्रिवी में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण और अधिकतम स्थायित्व हो। तो इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे हुए ऑर्बिटल त्रिवी में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण और अधिकतम स्थायित्व हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण अधिकतम, लोन बोन पेयर में कम, जबकि बोन पेयर ऑर्बिटलों में प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। उदाहरण हम ले सकते हैं। NH3 अणु की संरचना चतुष्फलकी एवं बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 अंश का होना चाहिए, किंतु वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी के अनुसार संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी एवं बंध कोण का मान 109 डिग्री 45 अंश का होता है। अर्थात
वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपोलेशन थ्योरी के अनुसार NH3 अणु की आकृति विकृत हो जाती है और बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 अंश का न होकर 160 डिग्री 45 अंश का रह जाता है। हम पुनः समझ सकते हैं NH3 अणु की जो संरचना है चतुष्फलकी एवं बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 अंश का होना चाहिए, किंतु वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपोलेशन थ्योरी के अनुसार संरचना त्रिकोणीय पिरामिडीय एवं बंद कोण का जो मान है 160 डिग्री 45 अंश का होता है। तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम NH3 के अणु की संरचना को वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपोलेशन थ्योरी के आधार पर जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।